नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। उत्तर प्रदेश में हर विभाग में सुधार है, परंतु एक विभाग ऐसा है जिसमें कोई सुधार नहीं है, बल्कि इसमें गड़बड़ झाला बढ़ता ही जा रहा है। हम बात करेंगे विद्युत विभाग की। यही विद्युत विभाग गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में किस तरह कार्य कर रहा है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जो पूर्व में भी कई बार घट चुकी है, लेकिन विद्युत विभाग उसका समाधान नहीं ढूंढ पाया है। हम बात करेंगे जगह जगह लगे हुए लोहे के खंभों की बजाय लोहे के खंभों में करंट उतर आना और उनसे किसी पशु की मृत्यु हो जाना। हालांकि पशु की जगह इंसान भी हो सकता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ पशुओं की। और आज भी ऐसी एक घटना बाट 43 के सरला विहार क्षेत्र में घटित होती है, जहां पर लोहे के खंभे से एक नंदी बाबा की मौत हो जाती है। इससे पहले इसी खंभे पर करंट की वजह से एक गाय की मृत्यु हुई थी, लेकिन बिजली विभाग ने सुनवाई नहीं की और उसका खामियाजा आज एक नंदी ने अपनी जान देकर भुगता। जहां पर यह घटना घटित हुई है वहां से बिजली विभाग की दूरी मात्र 500 से 600 मीटर है और उसी जगह से पुलिस चौकी की दूरी 700 मीटर है। पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। इससे साफ नजर आता है कि कितने बड़े लापरवाह हैं विद्युत अधिकारी, जो घटना को घटना नहीं मानते। चाहे कोई पशु मरे या कोई इंसान, इनकी बला से इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है और वही विद्युत विभाग कर रहा है। अगर नहीं तो फिर ऐसी घटनाओं पर अधिकारी क्यों नहीं पहुंचते। यहाँ पर मौके पर क्षेत्र के सभासद और समाज सेवी भी उपस्थित थे। यहाँ पर एक बात का और पता चला, और ये लापरवाही पुलिस प्रशासन की है। जहां पर नंदी बाबा की करंट से मौत हुई है, उसी के बगल के मकान में सट्टा चल रहा है। क्या पुलिस प्रशासन को पता नहीं? पता सबको है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। ये बातें समाज सेवियों द्वारा ऑनलाइन बताई गई, वहीं ऑफलाइन बताया गया, ऑफ कैमरा बताया गया कि यहाँ पर कई बार पुलिस को शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन ये सट्टे का अवैध कारोबार यहाँ पर बंद नहीं होता। आखिर पुलिस प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? जो गलत कार्य क्षेत्र में हो रहे हैं उसे रोकने का कार्य पुलिस प्रशासन का है, लेकिन कहीं ना कहीं विजय विहार चौकी पर तैनात पुलिस के अधिकारी और अन्य अधिकारी ऐसे कार्यों को रोकने में असफल साबित हो रहे हैं। हम चैनल के माध्यम से इन सभी अधिकारियों से अपील करेंगे, क्षेत्र में अवैध कार्य रोकने का काम करें। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों को भगवान सद्बुद्धि दे, जिससे कि भगवान शिव के वाहन नंदी की जहां पर मौत हुई है, ऐसी घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो और सभी लोहे के खंभों को चेक करते हुए वहां रैपिंग का कार्य करें, जिससे कि कोई भी घटना घटित ना हो। अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 43 में। वार्ड नंबर 43 की जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये सरला विहार कॉलोनी कहलाई जाती है। यहाँ पर फिर एक दुर्घटना घटित होती है और ये इस दुर्घटना का जिम्मेदार है विद्युत विभाग। कई बार शिकायतें, कार्रवाई साफ नजर आती है। यहाँ पर जहाँ पर खड़े हुए ये नंदी की यहाँ पर करंट लगने से मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी विद्युत विभाग का अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। आखिर घटना होने के बाद ये लोग क्यों नहीं पहुंचते हैं? बात करें, पुलिस प्रशासन की मौके पर पहुंच चुका है, वह जनता मौके पर पहुंच चुकी है, जिनको दुख है कि उनके क्षेत्र में, उनकी कॉलोनी में नंदी की हत्या की गई, मौत हो गई।
और अगर इस आपराधिक घटना का कोई जिम्मेदार है तो वह है सिर्फ विद्युत विभाग। यहाँ पर कुछ समाजसेवी खड़े हुए हैं, वार्ड के सभासद भी खड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि ये जो घटना किस समय की है और घटना के कारण क्या है। भैया आपका नाम? मेरा जितेंद्र कुमार जीतू भाई। जीतू भाई, आज आपके क्षेत्र में एक घटना घटित होती है, आप यहाँ पर सभासद पति भी हैं वार्ड के अपने, घटना घटित होती है, कौन है जिम्मेदार ऐसी घटनाओं का? इसका जिम्मेदार बिजली विभाग ही है। 2 दिन पहले भी एक गौ माता की यहाँ करंट लगने से मृत्यु हुई थी और मेरी एसडीओ साहब से बात हुई थी। एसडीओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि अब इसे हम खंबे को बिल्कुल ठीक कर देंगे, इसकी वजह से ही करंट से मरी है। और 2 दिन के बावजूद भी इन्होंने ना तो इस खंबे पे आके कुछ करा, ना एक खंबा बदला, और आज फिर नंदी महाराज की इसी से खंबे से मृत्यु होगी। इनका सिर्फ काम यह रहेगा है कि अवैध उगाई, मीटर के नाम पे, दूरी के नाम पे लोगों से पैसा उगाना। 2 खंबे का एस्टीमेट ये 45,000 रुपये में बनाते हैं और 45,000 रुपये लेने के बाद उसके मीटर लगा देते हैं और खंबे और केबल नहीं लगाते। फिर उसी गली में से एक दूसरा आदमी जाता है, उसकी भी दूरी बताया गया, उससे भी 45,000 रुपये लेते हैं और उसके भी मीटर लगा देते हैं। तो इसमें पूरे वार्ड में क्या, पूरे डीएलएफ इस बिजली घर में, चमन विहार बिजली घर में पूरी अंधेर कर दी और अवैध उगाई के अलावा कुछ नहीं है। मीटरों की रीडिंग उल्टे सीधे बिल, उसे कम करने की एवज में पैसा ऐंठना, ये काम रहेगा इनका। सिर्फ जो यहाँ अधिकारी आ रहा है सिर्फ पैसा कमाने के लिए लौनी आ रहा है, बाकी काम किसी को कुछ नहीं करना। तो ये कहना है जीतू भाई का कि यहाँ पर जो अधिकारी आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर और खड़े हुए भैया खड़े, उनसे जानकारी लेंगे। आपका नाम? अनिल सिंह। अनिल जी कहाँ रहते हैं? मैं चमन विहार राज कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा, आज आपके यहाँ पर एक दुर्घटना घटित हुई, क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं तो बिजली विभाग का सारा दोष है जिसके कारण दुर्घटना हो रही। पहले भी गाय का मौत हुई यहाँ पे, फिर भी बिजली विभाग को ध्यान नहीं दे रहा है। तो बच्चा इसके अंदर आ जाता तो क्या दुर्घटना क्या होता। फिर जानकारी लगी है कि यहाँ पर 24 घंटे चहल पहल रहती है। यहाँ पर एक प्लॉट है जहाँ पर कुछ खेल खेले जाते हैं, अगर कोई आदमी इसके नीचे आ जाता तो भी चपेट में आ जाता। ये तो बिजली विभाग की बहुत बड़ी ये है, उसको देखना चाहिए आकर के और इसका समस्या का समाधान करना चाहिए। तो ये कहना है भैया को कि समस्या का समाधान करना चाहिए, लेकिन समस्या का समाधान करेगा कौन? जो राजा बने बैठे हैं बिजली विभाग के अधिकारी, जो क्षेत्र में राजा बने बैठे हैं, उनको अपनी प्रजा से कोई मतलब नहीं है। उनकी तरफ से जो नंदी की मौत हुई है करंट से, उसकी जगह किसी इंसान की भी हो जाती तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ एक ही नजर आती, एक ही चीज नजर आती, क्योंकि उन्होंने ऐसा चश्मा पहन रखा है और वह चीज है सिर्फ पैसा, पैसा, सिर्फ पैसा। कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, उसे इकट्ठा करना है। यहाँ की व्यवस्था से उनको कोई भी मतलब नहीं है। हमारे साथ एक और समाज सेवी खड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम ब्रह्मेश तिवारी है जी। तिवारी जी, देखा जा रहा है कि विद्युत विभाग की वजह से काफी नंदी हो या गौ माता हो, उनकी मौत हो रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखो, इन्हें विद्युत विभाग को तो यहाँ इस प्रकार की हरकतें करने का लाइसेंस दे रखा है। कई जगह कई बार हुआ, अभी 2 दिन पहले भी हुआ, आज फिर हो गया। पहले कोने पे हुआ था, डीएलएफ में इतना हंगामा हुआ। बराबर लोग, समाज सेवी लोग, समाज के जो है संभ्रांत लोग उस चीज के खिलाफ जो है तहरीर भी देते हैं पुलिस प्रशासन को। पुलिस प्रशासन मौके पे अगर आती है, भीड़ होती है, वहाँ पुलिस जो है कह देती है कि भैया हम ठीक है, इसमें कार्रवाई करेंगे। थाने में जाने के बाद में आज तक बता दो यहाँ इतने ये घटनाएं हुई, इनमें कोई जो है इन्हें आरोपी बनाया गया या इनके खिलाफ जो है FIR की गई। जिम्मेदारी होती है कि भाई बरसात आ रही है, पोल की रैपिंग, पोल की चेकिंग, ये सब बातें होती है। अब ये तो जान माल की सीधे सीधे हानि है। अभी कोई बच्चा ही चिपक जाए, किसी का तो चिराग उजड़ जाए, किसी का घर बर्बाद हो जाए, ये तो एक पशु की बात नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं, अभी देख रहे हैं आप सामने, बच्चे कितने सारे बच्चे ही अगर कर जाए, कोई बुजुर्ग आदमी चिपक जाए, सहारा लेने के लिए खड़ा हो जाए तो मर जाएगा। तो सीधे सीधे विद्युत विभाग की लापरवाही है। और इनके जो पदाधिकारी, विद्युत विभाग के जेई और एसडीओ, ये सीधे तौर पे एसडीओ एक्शन, ये सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्हीं का क्षेत्र है। ये इनकी जिम्मेदारी थी। जब अभी 3 दिन पहले घटना हुई और उसके बाद भी जो है नहीं सही करा गया, आज फिर घटना हुई, यानी कि इसकी जो है पुनरावृत्ति हुई लगातार। तो ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं इस चीज के। तो ये कहना है समाज सेवी ब्रह्मेश तिवारी जी का कि यहाँ पर जो जिम्मेदार है विद्युत विभाग के अधिकारी जिम्मेदार है। और ये सच बात है कि ये नंदी अपनी जान दे गया लेकिन बच्चों की जान बचा गया। यहाँ पर जो व्यक्ति हैं, युवक हैं, हमारे घर से महिलाएं निकलती हैं, उनके साथ भी हादसा हो सकता था।
उन सभी को बचाते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उसने जता दिया कि इस पोल पे करंट आ रहा है, इसके आसपास भी नजर मत आना। घटना और भी बड़ी हो सकती थी, लेकिन नंदी महाराज ने अपनी जान देकर उस बड़ी घटना का बचाव कर दिया। साथी और भी खड़े, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? मुकेश नगर। नागर जी, आपके यहाँ पर ये जो घटना घटित हुई है, साड़ मरा है, यहाँ के बगल में एक जानकारी और भी है कि कोई अवैध गेम खेले जाते हैं, खेल खिलाए जाते हैं, वो लोग 24 घंटे इधर चलते हैं, अगर वो चिपक जाते तो क्या होता? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यहाँ गेम खिलाए जाते हैं, अभी यहाँ बराबर में सट्टे चलते हैं, आना जाना मेन रास्ता है। और यहाँ एक नंदी मरा, पहले गाय खत्म हुई थी यहाँ, अभी पिछले 2 महीने पहले सदलाबाद के मेन रोड में 2 गाय और 2 नंदी इसी तरह बिजली के खंभे से लटक के मर गए। लेकिन वहाँ भी बिजली विभाग ने कुछ नहीं सुना। बिजली विभाग इतना अंधा हो गया है कि उसने अपने एजेंट इतने छोड़े हुए हैं उगाई करने के लिए, इतने उगाई करने के लिए छोड़े हुए हैं, लेकिन इन चीज़ों की परवाह नहीं करता कि कहाँ पे करंट आता है, कहीं पे नहीं आता। अगर यहाँ कोई व्यक्ति मर जाता, यहाँ कोई बच्चा मर जाता तो क्या होता? किसी का अभी सभासद जी ने कहा कि भाई यहाँ पे जितने भी भ्रष्ट, जितना विद्युत विभाग में भ्रष्ट फैला हुआ किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, जितने अधिकारी यहाँ आते हैं पैसे कमाने के लिए आते हैं। अभी सभासद जी ने कहा, ये बिल्कुल सच्ची बात कही है। इन्होंने जो सच्ची बात कही है कि यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट के, विद्युत डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, सबने अपने एजेंट दल्ले छोड़े हुए हैं यहाँ उगाई करने के लिए। किसी घर पे छापा मारना, टाका लगवाना, ये करना, इनकी लापरवाही। आज ये नंदी उठेगा नहीं यहाँ से, जब तक जेई साहब यहाँ नहीं आएंगे या एसडीओ साहब नहीं आएंगे, ये उठेगा नहीं। यहाँ पे बीजेपी के अधिकारी भी खड़े हुए हैं, बीजेपी के लैंडलॉर्ड भी खड़े हुए हैं, यहाँ से ही उठेगा नहीं जब तक ये यहाँ तक ये उपस्थित नहीं होंगे। तो ये कहना है नागर जी का कि जब तक विद्युत विभाग के अधिकारी यहाँ पर नहीं आएंगे, हम नंदी महाराज को यहाँ से उठने नहीं देंगे। यहाँ पर जो उन्होंने भैया ने एक और जानकारी दी है कि यहाँ पर बगल में मकान में सट्टा खेला जाता है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ मौजूद है, हम पुलिस प्रशासन से अपील करेंगे कि अगली बार जब हम यहाँ पर उपस्थित हो तो ऐसी कोई भी घटना नहीं बता पाए कि बगल वाले मकान में सट्टा खेला जा रहा है या कोई भी अवैध कार्य हो रहा है। उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन भी नेक नियति के साथ ऐसे कार्यों को इस क्षेत्र से बंद कराएगा। रही बात नंदी महाराज की, तो ये हम भी चाहते हैं कि एक अच्छी कार्रवाई विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ हो। ये घटना आखिरी घटना हो, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, तभी समझेंगे कि योगी सरकार में विद्युत विभाग सही कार्य कर रहा है। अन्यथा भ्रष्टाचार के रूप में तो पूरे दिल्ली एनसी, पूरे गाजियाबाद या लोनी में विद्युत विभाग प्रसिद्धि पा